चाय का कप और दिल की बात। एक सुहाना दिन था। धूप मध्यम सी खिड़की के पर्दे चरती हुई अंदर आ रही थी। बाहर बारिश की बूंदें नरम हुआ के संग सांस छेड़ रही थीं। जीजा, नाम था अहमद, और वो अपनी ससुराल आया हुआ था। इसकी तबीयत में नरमी थी, बातों में मिठास और अंदाज में एक खास कशिश। साली, यानी मारा, हनसती तो जुगनू जैसे उड़ते, और बातें करती तो जैसे मौसम खुद को बदलने लगता। इस दिन अहमद सहन में बैठा अखबार पढ़ रहा था। मारा चुपके से किचन से निकली और इसके सामने चाय का कप रख दिया। चाय हाजिर है, जीजा जी, इसने शोखी से कहा। अहमद ने मुस्कुराकर चाय का कप उठाया और बोला, तुम्हारे हाथ की चाय हो और दिल ना चाहे, ये कैसे हो सकता है? मारा ने आंखों में शरारत लिए कहा, तो क्या दिल चाह रहा है? अहमद ने एक लम्हे को खामोशी इख्तियार की, फिर नजरें चाय के कप में डालकर बोला, काश सिर्फ चाय नहीं, कुछ और भी मिल जाए। मारा का चेहरा गुलाब की तरह सुर्ख हो गया, मगर उसने संभाल लिया, कुछ और? क्या बिस्किट? नहीं, अहमद ने आहिस्तगी से कहा, दिल चाहता है वो बात कह दूं जो बरसों दिल में दबी है। मारा का दिल धड़कने लगा। वो बचपन से अहमद को पसंद करती थी, मगर ये जानती थी कि वो इसकी बहन का शौहर है। हालांकि शादी को 5 साल गुजर चुके थे और अहमद की बीवी, इसकी बहन, अब दुनिया में नहीं रही थी। मारा, अहमद ने नरमी से कहा, जब तुम पहली बार मेरे निकाह में आने वाली थीं, मैंने तब भी तुम्हें पसंद किया था। मगर तुम्हारी बहन ने खुद मुझे चुना, और मैंने वक्त के फैसले को कबूल कर लिया। मारा की आंखें नम हो गईं, तो फिर अब जब वो नहीं रही, और जिंदगी तन्हा हो गई है, मैंने सुना है कि कुछ रिश्ते वक्त के साथ अपनी मानी बदल लेते हैं। क्या तुम मेरा हाथ थामना चाहोगी? मारा की नजरें झुक गईं। आंसू एक मोती की सूरत रुखसार पर बह निकला। जीजा, इसने होले से कहा, अब तुम सिर्फ अहमद हो, और मैं कब से तुम्हारी साली नहीं रही, दिल में तो तुम्हारी जिंदगी बिन चुकी हूँ। वो दोनों खामोश हो गए। बारिश थम चुकी थी, हवा में नमी थी, और चाय की खुशबू अब भी फिजा में घली हुई थी। अहमद ने कप रखा और उसके हाथ की तरफ देखा। मारा ने धीरे से हाथ बढ़ाया। 2 हाथ मिले, 2 दिल जुड़े, और चाय के कप में एक नई कहानी डाली गई, मोहब्बत, सब्र और नए आगाज की।